नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट बस चैटर। मेरा नाम है तने तिवारी। भारत की 227 रनों की बड़ी शिकस्त के बाद भारत एक बार फिर से तैयार है इंग्लैंड को खेलने के लिए चेपॉक के उसी मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में, जिसका प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षा भोगले। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षा। बहुत स्वागत है आपका भी तने लखनवी। थैंक यू सो मच हर्षा भी। देखिए, सवाल एक जो सबके जहन में है हर्षा इस टेस्ट के पहले, क्योंकि इतनी बड़ी शिकस्त है, भारत पिछले दशक में सिर्फ चौथी बार हारा है घर पे टेस्ट मैच। उसके बाद भारतीय टीम का माइंडसेट कैसा होगा? क्या खलबली मच गई होगी, अलार्म बेल्स बज गए होंगे, या अभी उससे थोड़ा दूर? ये मैं अक्सर कहता हूं कि मैं उस ड्रेसिंग रूम में छुपा छुपा कहीं कुर्सी के पीछे छुप के मैं सुनना चाहता हूं बातचीत क्या हो रही है। क्या वो सोचेंगे कि भाई ये 227 रन की शिकस्त जो मिली है, इससे हमको टीम में बहुत से चेंजेस करने पड़ेंगे, या उनको लग रहा होगा कि ऐसे नहीं कि टीम ओवरनाइट खराब हो जाती है, तो ऐसे नहीं कि एकदम से रोहित शर्मा खराब प्लेयर बन गए, एकदम से अजिंक्य रहाणे खराब प्लेयर बन गए, एकदम से ईशांत शर्मा से गेंद ठीक से नहीं हो रही है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंजेस होंगे। वो बैक करेंगे प्लेयर्स को, कहेंगे आमतौर पे इन्हीं प्लेयरों के साथ ज्यादातर हमने पिछले 3-4 साल से जीता है, तो इन प्लेयरों को हमको बैक करना ही पड़ेगा। तो मैं नहीं सोचता ज्यादा चेंजेस रहेंगे, बस थोड़ा शायद स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन में होगा, और अगर कोई फिटनेस इश्यूज हो तो, पर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चेंजेस रहेंगे। जी, और रिपोर्ट्स आ रही हैं अब कि अक्षर पटेल जो हैं वो शायद फिट हैं। शाहबाज नदीम ने गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं करी थी पिछले टेस्ट मैच में, जिसका जिक्र विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी करा। उन्होंने कहा कि हमारे तेज गेंदबाज और आर अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन वो शायद थोड़ा निराश थे जिस तरीके से शाहबाज नदीम गेंदबाजी कर रहे थे। उनका नो बॉल का भी इशू था। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने बोला कि हमने कुलदीप यादव को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि वन डायमेंशनल अटैक हो जाता, बल्लेबाज के से या तो बाहर जाती गेंद या अंदर जाती, एक तरीके के स्पिनर्स हो जाते हैं हमारे पास। आपको लगता है अक्षर पटेल आएंगे शाहबाज नदीम की जगह? क्या कुलदीप यादव की जगह बनती है? सवाल कई सारे। मुझे ये इट डिपेंड्स कि पिच कैसे होगा, क्योंकि उस स्क्वायर पे जो 7-8 पिचेस हैं चेपॉक में, ये एकमात्र पिच था, या शायद 1-2 पिचेस थे जो लाल मिट्टी वाला था। ये ज्यादा क्लेई पिच होगा, कह रहे हैं कि ज्यादा टर्न होगा। मैं कोई उतना पिच का एक्सपर्ट नहीं हूं। अब ये गौर करें आप कि ऐसे नहीं कि अक्षर पटेल आएंगे और लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच करके ऑफ स्टंप छू जाएगी। इतने बड़े वो टर्नर है नहीं। वो जाडेजा से भी शायद कम टर्न करते हैं, लेकिन जो भी उनको टर्न मिलेगा वो, जैसे विराट कह रहे थे, राइट हैंडर को छोड़ के जाएगा। स्वीप करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, ज्यादा तेज करते हैं। और अगर क्रम्बलिंग सा पिच हो, अगर पिच टूट रहा हो, तो जितना उस पर तेज आप गेंद करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर अक्षर पटेल आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर थे पहले टेस्ट मैच के लिए, और अगर अब वो फिट हैं, तो जिस वजह से आपने पहले टेस्ट में उनको सही समझा था उनको सिलेक्ट करना, उसी वजह से आपको सेकंड में लेना पड़ेगा उनको। अब ये सवाल उठता है कि क्या वो शाहबाज नदीम की जगह आएंगे और आप उन्हीं तीनों प्लेयरों के साथ खेलेंगे, या फिर आप कहेंगे कि अक्षर पटेल आ रहे हैं, वो 7 नंबर पे खेलेंगे और अश्विन 8 नंबर पे, हमको वॉशिंगटन की जरूरत नहीं है, हम कुलदीप यादव को खिलाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा अजीब सा दौर हुआ है कि वॉशिंगटन सुंदर को आपने लिया किस लिए, लेकिन अगर उनको आपने ऑलराउंडर के तौर पे लिया और कहा कि ये 5th बॉलर है, थोड़ी बहुत बॉलिंग करेंगे बस, नहीं तो हम 4 बॉलरों के साथ खेलेंगे, तो भाई क्या गलती की उन्होंने? अगर वो 85 रन नहीं बनाते तो आपके 350 का, आपके तो 250 में खत्म हो जाती है इनिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रोल देखिए, एक और इंसान को पता है, बहुत अहम हिस्सा है वो इस टीम का, वाइस कप्तान अजिंक्य रहाणे, जिनके बारे में विराट कोहली से जब सवाल पूछा गया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले टेस्ट मैच के बाद, तो उन्होंने बोला, देखिए अगर आप कोई चिंगारी लगाकर कोई आग ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ कुछ सुलग नहीं रहा है। अजिंक्य रहाणे इस टीम का स्तंभ है। वो हमारे चेतेश्वर पुजारा के साथ हमारी टीम के मेन टेस्ट बल्लेबाज हैं, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने जैसा भारत के लिए करा है इतने समय में, अच्छा वो वहां रहेंगे। उनके स्पॉट पर तो सवाल नहीं है हर्षा, लेकिन बाकी स्पॉट्स पर सवाल है। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए भारत की प्लेइंग 11? देखिए, आप शुभमन गिल को नहीं ड्रॉप कर सकते, आप पुजारा को नहीं कर सकते, आप कोहली को नहीं कर सकते, ऋषभ पंत को ड्रॉप नहीं कर सकते, तो बचे रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे। जब आपने रोहित शर्मा को सिलेक्ट किया है एज एन ओपनर, आप एक टेस्ट के बाद तो चेंज नहीं कर सकते उनको। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 40 बनाया, 50 बनाया, और आपको पता है कि इससे पहले इंडिया में उन्होंने कितने रन बनाए हैं, तो रोहित को तो आप बैक करेंगे। रहाणे की जो बात कही विराट कोहली ने, वो दुनिया के जरिए अजिंक्य रहाणे को कही उन्होंने। वो हमसे नहीं बोल रहे थे, वो अजिंक्य रहाणे को बोल रहे थे कि आप चिंता ना करें, मैं आपके पीछे हूं। कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जो कप्तान बोलता है, वो कभी कभी अपनी टीममेट्स को बोलता है और कभी कभी हमको बोलता है। ये जो कहानी थी, ये यही थी कि भाई आप रहाणे के बारे में बात ना करें, लेकिन रहाणे को ये कहा गया कि आप चिंता ना करें, हम तुम्हारे साथ। तो ये बात रहाणे से हुई थी, इसका मतलब रहाणे तो खेलेंगे। मुझे नहीं लगता बैटिंग में कोई चेंज होगी, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट शुरू होने से पहले आप कह रहे थे वाह भाई ये टॉप 6 तो बड़ी जबरदस्त है,
ऐसे नहीं कि एक दिन नींद नहीं आई तो आप एकदम से अलग इंसान बन गए। तो ये टॉप 6 खेलेंगे। मुझे लगता है एक ही चेंज होगा कि आप वाशिंगटन सुंदर का रोल क्या देखते हैं, क्या आप अक्षर पटेल को लेना चाहते हैं उनकी जगह, आप कुलदीप यादव में आपको कितना कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद है बुमराह और अगर ईशांत शर्मा अगर थोड़े फिटनेस की इश्यूज हो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंजेस रहेंगे। बस वो एक चेंज होगा एंड इट विल डिपेंड एंटायरली कि कप्तान को कुलदीप यादव पे कितना ट्रस्ट है। कुलदीप खेलेंगे अगर कप्तान का कॉन्फिडेंस है। फिलहाल कप्तान का कॉन्फिडेंस इंग्लैंड टीम में बहुत है। जो रूट ने मैच के बाद कहा कि भाई देखिए हम जानते हैं कि हम एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां टीमें आकर भारत में होती नहीं है 1-0, लेकिन हमें पता है भारत बाइट बैक करेगा। उन्होंने बोला हमें रूथलेस होना पड़ेगा। क्या इसकी वजह से कोई बदलाव करेंगे वो अपने प्लेइंग 11 में हर्षा? शायद स्टुअर्ट ब्रॉड आ जाएं, जॉस बटलर तो जा ही रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और चेंज? स्टुअर्ट ब्रॉड शायद अंदर आएंगे, जोफ्रा आर्चर की जगह ब्रॉड एंडरसन साथ खेलेंगे। दोनों शायद साथ ना खेलें क्योंकि एक एक्स्ट्रा पेस उनको पसंद है। हालांकि आर्चर की पेस जरा टहलने गई थी सेकंड इनिंग्स में वहां पे, लेकिन है उनमें काबिलियत पेस करने की। तो एक फास्ट बॉलर हर वक्त जरूरी होता है, लेकिन उस ट्रैक पे ब्रॉड बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो शायद वो ये भी सोचे कि क्या मैं टॉप 6 के साथ खेलूं और क्या मैं 5 बॉलरों के साथ खेलूं, 3 सीमर्स के साथ। मुझे नहीं लगता वो वैसे करेंगे। तो सवाल उनका यह है कि क्या एंडरसन एक और टेस्ट मैच खेल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए एंडरसन को बचाएंगे, क्योंकि शायद पिंक बॉल ज्यादा स्विंग करे। लेकिन इस टेस्ट में और पिंक बॉल टेस्ट में आपके 6 दिन है और इतने फिट आदमी है एंडरसन। तो फिटनेस के तौर पे मैं एंडरसन को तो नहीं छोड़ूंगा भाई। आप इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में देखिए, आप किसको नहीं खेलना चाहते। उस रिवर्स स्विंग के बाद कुछ वैसा ही सरफेस होगा। आप एंडरसन को खेलना चाहते या नहीं खेलना चाहते? तो आई बी वेरी सरप्राइज अगर एंडरसन को वो रिलीज करते हैं इस टीम में से। बेन फोक्स आएंगे जॉस बटलर की जगह। बस एक और सवाल उठता है कि आप डॉम बेस्ट की जगह मोइन अली को खिलाना चाहते हैं। तो बेस्ट ने विकेटें ली हैं, लेकिन बॉलिंग उतनी खास नहीं की, लेकिन आप उनको भी कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं ना। अगर बेस्ट आपको आंकड़े दिखा है, सर देखिए मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं, मैंने श्रीलंका में विकेटें ली, मैंने यहाँ पे विकेटें ली, आप मुझे क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? तो आई थिंक बेस्ट को एक और चांस देंगे। लीच ने तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। बस सवाल उठता है कि एंडरसन की जगह ब्रॉड, तो वो उनकी फिलॉसफी है, लेकिन आई डोंट थिंक इंडियन टीम विल माइंड जी। लेकिन एक चीज जो इंडियन टीम माइंड करेगी हर्षा, वैसे 2 चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दोनों। एक पिछले मैच से बदली है, एक नहीं बदली है। जो नहीं बदली है वो है वो गेंद जिसकी काफी आलोचना हुई है। खुद विराट कोहली ने आलोचना करी। उन्होंने बोला भाई मैंने नहीं देखी जो एक गेंद, जो जैसा हम भी बात कर रहे थे कि कई बार होता था बचपन में, कोई कुत्ता उठा के ले जाता था तो उसकी सीम बाहर निकल आती थी, वैसी लगने लग गई थी ये गेंद 60 ओवर के बाद। दूसरा क्राउड्स, ये दोनों चीजें कैसे इंपैक्ट करेंगी गेम? मैंने पढ़ा कहीं कि चेन्नई में ग्राउंड के बाहर बड़ी क्यूज लगे और 14,000 लोग आ सकते हैं मैच देखने के लिए, लेकिन कुछ साथ ला नहीं सकते। दिन भर वहां बैठे रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं उनके लिए केटरिंग के लिए कुछ इंतजाम किया हो, लेकिन क्राउड के आने से थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर एक बैट्समैन आउट होता है तो चिल्लाने की आवाज आती है, नया बैट्समैन आता है, 1-2 बार बीट हो गया, हो गया, तो इफेक्ट तो होता है जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। और इंडियन क्राउड आवाज भी बहुत करते हैं। अगर बॉल टर्न हो रहा हो, अश्विन लोकल प्लेयर है, तो इसका इफेक्ट होगा जरूर। रही बात गेंद की, तो मैंने पढ़ा था और इसमें काफी चर्चा हुई थी कि इस मैच के पहले उन्होंने उस एसजी बॉल को थोड़ा बदलने की कोशिश की, क्योंकि क्रिटिसिज्म इस बात का बहुत आया था कि वो बहुत सॉफ्ट जल्दी हो रही है गेंद और सीम अंदर जा रही है। एसजी बॉल जरा ड्यूब्स की तरह होती है, सीम ऊंची होती है ज्यादा उसकी। तो शायद उसको सुलझाने के लिए उन्होंने कुछ अलग धागा इस्तेमाल किया हो या स्टिचिंग अलग किया हो उस सीम को जरा ऊपर लाने के लिए। लेकिन देखिए हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है नहीं अभी, तो ऐसे नहीं कि आपने फैसला किया कि मैं बॉल चेंज कर रहा हूं, लेकिन इस बॉल को मैं पहले 2-3 फर्स्ट क्लास मैच में खेल के देखूंगा उसका असर क्या होता है। अब 2 मैचेस के बीच में आप बॉल नहीं बदल सकते, बट आई थिंक कि अगर इंडिया को जीतना है तो इसी टीम को अपना परफॉर्मेंस बढ़ा के जीतना होगा। आप और ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते और इस टीम में है काबिलियत। आई बी सरप्राइज अगर इंडिया बहुत जबरदस्त कमबैक ना करे इस टेस्ट मैच। देखिए इंडिया कमबैक करेगा या नहीं ये तो टेस्ट मैच में पता चलेगा। लेकिन हर्षा एक चीज जल्दी से, आपको हॉटस्पॉट वैसे है नहीं यहाँ, बट आपको मैं रख रहा हूँ इन द हॉटस्पॉट, किस टीम के पास एज है, भारत या इंग्लैंड दूसरे टेस्ट में जाते? मैंने सीरीज के पहले इंडिया कहा था और इस एक टेस्ट मैच के बाद मुझे नहीं लगता उतना फर्क पड़ेगा। मैं इंडिया को अभी भी थोड़ा एज दे रहा हूं, क्योंकि अच्छी टीम ओवरनाइट खराब नहीं होती और कभी-कभी टीम एक ज्यादा स्पिरिट से आती है दिखाने के लिए, देखो हमने कुछ है, तो आई एम स्टिल गिविंग इंडिया अ लिटिल एज ऑन दिस सरफेस। चलिए भाई, इंडिया के पास एज है। दिलचस्प होने वाला है ये दूसरा टेस्ट मैच, जिसके हर सेशन के बाद हर्षा और मैं आएंगे यहाँ पर क्रिक बस चैटर पर सारी एनालिसिस लेकर, सारी स्टोरीज लेकर। आप सबसे मुलाकात अब सीधे पहले सेशन के बाद।